आज की जो क्लास है लॉजिकल रीजनिंग, जो सीयूईटी पीजी के अंदर बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में वो स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहता हूं। आपने ये तो सुना होगा कि अल्फाबेट क्या होता है ना। अल्फाबेट जो होता है ए से लेके जो जेड तक हम लिखते हैं, ये अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि एम की रैंकिंग क्या होगी, एम की पोजीशन क्या होगी अगर मैं ए से लेके जेड तक ऐसे लिखता हूं और इधर लेफ्ट से, ठीक है, इधर लेफ्ट से मैं पूछ रहा हूं कि एम की पोजीशन क्या होगी, है ना। एम की पोजीशन कितने नंबर पे आएगी। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा बोलूंगा ये 13th पोजीशन पे आता है। आपको भी याद करवाऊंगा आज पूरा। ठीक है, और भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में। आपको क्वेश्चन करने के लिए ये सारी चीजें करना आना जरूरी होता है। ठीक है, एम जो है 13th पोजीशन पे आता है। क्लियर। एन जो है, एन कितने पोजीशन पे आएगा, 14th पोजीशन पे आएगा। कैसे याद करोगे इसको, कैसे याद करोगे, तो मैं अब आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ई जो टी, ई जो टी, क्लियर, ई जो टी। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है देखिए, ई की जो पोजीशन है वो इस तरफ से आप देखोगे, ई की जो पोजीशन है वो 5th नंबर पे आती है। ठीक है, जे की जो पोजीशन है वो 10th नंबर पे है, ओ की जो पोजीशन है वो 15th नंबर पे है, और टी की जो पोजीशन है वो 20 नंबर पे है, और वाई की जो पोजीशन है वो 25th नंबर पे आती है। ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, यानी कि इससे क्या फायदा होगा, आप कहोगे सर इससे क्या फायदा है, तो इससे ये फायदा है, इससे ये फायदा है कि अगर आपसे पूछता है कोई कि सर के की पोजीशन क्या है, तो आप कहोगे जे के बाद के आता है, और जे खुद जो है 10th पोजीशन पे आता है, तो के उसका अगला होगा और वो 11th पोजीशन पे आएगा। ठीक है, लेफ्ट से अगर मैं ऐसे ए टू जेड लिखूं, तो लेफ्ट से स्टार्टिंग से यानी कि 11th पोजीशन पे कौन आ रहा है, के आ रहा है। उसका अगला, के का अगला एल होता है, एल जो है 12th पोजीशन पे आ रहा है। फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एम जो है कितने पोजीशन पे आएगा, तो एल जो है वो एल, एम जो है वो एल का ही अगला होता है ना। एल के बाद एम आता है और एम जो है 13th पोजीशन पे आ गया। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब एक और छोटी सी चीज आप ध्यान से देख लो, एक बार और एक और अच्छी सी ट्रिक देखो, अच्छी तरीके से देखना ध्यान से। लॉजिकल रीजनिंग सीयूईटी के अंदर 25% का वेटेज है, यानी कि अगर आप देखते हो कि एटलीस्ट कम से कम 75 क्वेश्चंस के अंदर से 15 से 20 क्वेश्चन जो है, 75 क्वेश्चन होते हैं सीयूईटी पीजी के अंदर, 15 से 20 क्वेश्चन जो है एटलीस्ट लॉजिकल रीजनिंग के रहेंगे, और इतने ही मैथमेटिक्स के रहेंगे। फिर आपका अदर में बाकी लॉजिकल लीगल अवेयरनेस ये सारी चीजें। ठीक है, ये आएगा, लीगल अवेयरनेस इस बार आ सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या होगा, एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। CFILORUX, CFI लोरुक्स, ये आपको ट्रिक याद होना चाहिए। CFI लोरुक्स कैसे, इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो ध्यान से एक बार। इसका मतलब ये हुआ कि C आता है 3rd नंबर पे, F आता है 6th नंबर पे, I आता है 9th नंबर पे, और L आता है 12th नंबर पे, और O आता है 15th नंबर पे, R आता है 18th नंबर पे, U आता है 21th नंबर पे, और X आता है बच्चों कितने पे, 24th पे। इतने सारे अल्फाबेट आपको याद हो गए। ठीक है, अगर अब आपसे पूछता है कोई, अगर आपसे पूछता है कोई कि बताइए जे की पोजीशन क्या होगी, जे की पोजीशन क्या होगी इन द अल्फाबेट, है ना। जे की जो पोजीशन है फ्रॉम द स्टार्टिंग, आप कहोगे सर आई आता है 9th पोजीशन पे,
तो जे की जो पोजीशन होनी चाहिए वो 10th होनी चाहिए, है कि नहीं? 10th पोजीशन पे। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि के की पोजीशन क्या है, के की पोजीशन क्या है, तो आप कहोगे 11th नंबर पे। एल की पोजीशन ऑलरेडी यहां दी हुई है, एल की पोजीशन ऑलरेडी यहां दी हुई है, तो एल कितने पे है? 12 पे है, एल 12 पे है। और एल के बाद क्या आता है बच्चों? एम आता है, एम की पोजीशन, यानी आप कोई सा भी क्यू देख लो, आप क्यू सपोज करो, क्यू पूछा आपसे कि क्यू की पोजीशन क्या होगी, क्यू की पोजीशन क्या होगी अगर आपसे कोई पूछता है। अगर एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर है और उसको ये पूछा गया कि स्टार्टिंग से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यू की पोजीशन क्या आएगी, बताइए। तो आप कहोगे सर आर से पहले क्यू आता है, और आर खुद कितने नंबर पे है? 18th नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 18th नंबर पे है। तो आर अगर 18th पे है तो भाई क्यू कितने पोजीशन पे होना चाहिए? 17th पोजीशन पे। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए पी की पोजीशन क्या होगी अल्फाबेट के अंदर, पी की पोजीशन क्या होगी? ध्यान से सुनो, पी की पोजीशन क्या होगी? आप कहोगे कि सर ओ की पोजीशन जो है हमें इस ट्रिक के थ्रू ओ की पोजीशन इस ट्रिक के थ्रू हमें यह पता चल रही है कि 15th नंबर पे आता है, दिख रहा है यहां पे साफ साफ 15th नंबर पे आता है। तो बताइए पी की पोजीशन क्या होगी? 16th नंबर पे आएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? एकदम क्लियर है कि नहीं है? अच्छे से आ गया समझ में? अगर अच्छे से समझ में आ गया, आपको आ गया समझ में? हाँ वेरी गुड, ठीक है, ओके, क्लियर है ना? तो अगर समझ में आ रहा है तो अब आपको मैं एक और चीज पे लेके चलता हूं, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके चलता हूं। ध्यान से देखिएगा, अगर आपने इस पूरी क्लास को देखा और सुना अच्छे तरीके से तो आपका कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखिए, आपने कभी ये सोचा है कि ए से लेके अगर मैं बी सी डी और इस तरह से करते 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 जेड तक लिख देता हूं वैल्यू को, ठीक है, जेड तक लिख देता हूं अल्फाबेट को, सारे अल्फाबेट को, और उसके बाद उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं ऐसे करके, यानी कि ए से लेके हाफ पार्ट इधर और हाफ पार्ट इधर, और फिर उसको ये जो पार्ट जो कटा हुआ है उसको जस्ट इसके नीचे लगा देता हूं ऐसे करके। तो कभी आपको पता है कि जो ए से लेके टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? टोटल अल्फाबेट जो होते हैं बच्चों कितने होते हैं? 26 होते हैं। हर किसी को पता है, हर किसी को पता है। तो यहां से लेके यहां तक जो होगा 13 होगा, और फिर यहां से लेके यहां तक भी जो होंगे वो क्या होंगे? ये भी 13 ही टोटल होंगे, है ना? क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो ये जो लास्ट नंबर पे 13th पोजीशन पे जो अल्फाबेट होगा वो क्या होगा? एम होगा, एम होगा। समझ में आ रही बात? ये जो अल्फाबेट है एम है, ठीक है, और इसी का अगला जो है वो क्या है? एन है ना? तो यानी कि मैं इसको अगर मैं कट करके लिखता हूं यहां पे, तो ये लास्ट में जेड है तो ये इधर आ जाएगा एन, और ये जो उधर लास्ट में जो उधर जो जेड है वो कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा जेड। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? क्लियर है? अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन ये है कि जेड के अपोजिट क्या है? जेड के अपोजिट क्या है? ठीक है, जेड के अपोजिट कौन सी वैल्यू आएगी? तो ध्यान देना इधर, जेड के अपोजिट ए है। एम के अपोजिट क्या है? एम के अपोजिट में क्या आएगा? एम के अपोजिट में एन आ रहा है, ध्यान दो इधर, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, एकदम उसमें ट्रिक छुपी हुई है, ठीक है। आप ध्यान से जरा इसको एनालिसिस करेंगे, आप लॉजिकल रीजनिंग का मतलब ही उसमें लॉजिक छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो ए की जो पोजीशन है बच्चों क्या है? 1, और जेड की पोजीशन क्या है? 26। जेड की पोजीशन क्या है? 26। क्लियर है? अब आप जरा इसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है दोनों मिलाकर के? 26 और 1 27। यानी कि जब भी आपसे कोई अपोजिट लेटर पूछेगा अल्फाबेट के अंदर कि बताइए बी का अपोजिट क्या है, बताइए क्यू का अपोजिट क्या है, बताइए एम का अपोजिट क्या है, तो आपको अगर एम का अपोजिट पूछा है,
क्यू का अपोजिट पूछा तो आपको क्या चीज देखना है पता है? आपको क्या चीज देखना है? आपको ये देखना है कि दोनों का सम 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बी का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे सर बी का अपोजिट बी 2 नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, तो इसके अपोजिट वाला 22वें नंबर पे होना चाहिए, यानी 22 पोजीशन होनी चाहिए उसके अंदर अल्फाबेट में। और अल्फाबेट में 22 पोजीशन जो है वो किसकी है? वी की है। तो बी का अपोजिट बी आ गया, है ना? सॉरी, 22वां नहीं, इसका इसका होना चाहिए 25 पोजीशन पे होना चाहिए। दोनों मिला करके 27 होने चाहिए। दोनों मिला के क्या होना चाहिए? 27 होना चाहिए। जैसे आपने यहां देखा जेड और ए दोनों मिलाएंगे 27 हो जाएंगे। और इसी तरह से बी का अपोजिट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? वाई होना चाहिए, बिकॉज बी का अपोजिट अगर वाई करोगे तो वाई 25 नंबर पे आता है। और 25 और 2 मिला करके 27 होते हैं। क्या होते हैं? 27। क्लियर बात? एक चीज और आपसे पूछता हूं, एक चीज और आपसे पूछता हूं, ध्यान से देखिएगा एक बार। डी का अपोजिट बच्चों क्या होता है? डी का अपोजिट क्या आएगा? डी का अपोजिट क्या आएगा बताइए? डी का अपोजिट यहां पे क्या लिखेंगे हम? डी के अपोजिट में क्या लिखेंगे एक बार ध्यान दो। डी आता है बच्चों 4th नंबर पे, है ना? डी आता है 4th नंबर पे, और इधर जो वैल्यू आनी चाहिए वो 23 नंबर पे आनी चाहिए। क्यों? बिकॉज दोनों मिलाएंगे तो 27 आना चाहिए। अभी तो समझाया मैंने आपको, अभी तो समझाया है कि दोनों का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 27। क्लियर? तो आप देखोगे यहां पे कि 23 नंबर पे क्या आता है, तो 23 नंबर पे प्यारे बच्चों क्या आता है? डब्लू। क्या आता है? डब्लू। आप कहोगे सर ये याद नहीं था हमें, तो मैं आपको याद करने का ट्रिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इस सेशन के अंदर। मैं आपको पहले बता चुका हूं। इजोटी लिखवाया था मैंने और एक लिखवाया था CFI लोरुक्स। ये लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? लिखवाया था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं डब्लू की पोजीशन क्या है, तो यू की पोजीशन आपकी 21 है, ठीक है? तो यू का अगला होता है वी, वी का अगला होता है डब्लू। क्लियर? 21 के बाद 22 और 22 के बाद 23। क्लियर बात? समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपका डब्लू, यानी डी का अपोजिट डब्लू। ठीक है? डी का अपोजिट डब्लू। क्लियर बात? अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए बच्चों एल का अपोजिट क्या होगा? एल का अपोजिट क्या होगा बताइए? एल का अपोजिट क्या होगा? तो एल का अपोजिट बच्चों, एल खुद 12th नंबर पे आता है, तो इसका अपोजिट वाला कितने नंबर पे आना चाहिए भाई? अपोजिट वाला कितने नंबर पे आना चाहिए? दोनों मिला करके 27 होना चाहिए। तो एल में यानी 12 में क्या जोड़े कि 27 आ जाए? 15। क्या जोड़े तो? 15। ठीक है? तो 15 किस पे आता है? ओ पे। 15 किस पे आता है? ओ पे। क्लियर? देख रहे हो दोनों मिला के 27 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? और एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको और बता दूं, इसी के अंदर है, इसी इसी पेयर को लेके, LOVE, ये तो सबने सुना होगा, LOVE लव। LOVE लव। तो लव का मतलब क्या होता है तो पता ही है, ठीक है? बट एल के अपोजिट ओ और वी के अपोजिट ई। एल के अपोजिट ओ और वी के अपोजिट ई। आप चेक करो एक बार जरा ध्यान से देखो। वी आता है 22 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे। दोनों देखो 27 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? वी आता है 22 नंबर पे और ई आता है 5th नंबर पे। दोनों मिला करके क्या हो रहा है? 27। क्लियर बात? समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आपके सामने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, है ना? कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जिससे आपके और भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? और भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखते हैं हम, ठीक है? क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बढ़िया तरीके से ध्यान से देखिएगा। लिखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, in a certain code, in a certain code
सेक्टर इज रिटर्न एज, सेक्टर इज, सेक्टर को थोड़ा नीचे लिख देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। सेक्टर इज written as SOTCER, SOTCER, क्लियर है, SOTCER। then how will mother be written, how will mother will written, है ना, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, क्लियर है, क्या होगा इसका आंसर। ध्यान देने वाले ऑप्शन ले लो पहले तो, आप ऑप्शन ले लो, ठीक है, ऑप्शन देख लो एक बार, ऑप्शन क्या क्या है इसमें। पहला ऑप्शन आपके पास है MOT, एम, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, MOTOHER, है ना, क्योंकि आगे पीछे तो किया होगा। फिर बी ऑप्शन है आपके पास, बी ऑप्शन है MEHTOR, ठीक है। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है सी ऑप्शन, METOHR, और लास्ट ऑप्शन है बच्चों क्या, लास्ट ऑप्शन है आपके पास MET, है ना, METOTR, है ना, METOTR, ठीक है, OTR, ठीक है। अब इसमें H भी लिख लो, यहाँ पे H है नहीं ना, ठीक है। अब बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है इसका आंसर, जरा ध्यान देना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अब आपको चेक करना है इस कोडिंग डिकोडिंग के सवाल में, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे कि SECTOR, ठीक है, इसको क्या किया गया है, इसको लिखा गया है ऐसे SO, ठीक है, SOTCER, ये लिख दिया गया है इसको, सेक्टर को ये लिख दिया गया है। अभी अगर मैं इसको इसमें ये देखूं, इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लगभग लगभग क्या चेंज किया गया है, जरा देखो ध्यान से, क्या चेंज किया गया है, जस्ट इसकी पोजीशन चेंज की गई है, इसी की पोजीशन चेंज कर दी गई है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसको इसकी जगह पे कोई और लिखा है या फिर जस्ट इसकी पोजीशन चेंज की गई है। अगर इसकी पोजीशन चेंज की गई है तो किस तरीके से पोजीशन चेंज की गई है। एक तो ऐसा होता है कि S की जगह पे T कर देता, E की जगह पे F कर देता और C की जगह पे D कर देता। तो ये एक होता है कि उसमें कुछ एडिशन हुआ है, कुछ सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, पीछे कर देंगे तो, है ना। बट यहां पर आप देखोगे ध्यान से कि इसके अंदर इसकी पोजीशन चेंज की गई है, इसके अंदर इसकी क्या की गई है, पोजीशन चेंज की गई है। ध्यान दो इधर, अगर मैं इसको पोजीशन करता हूं 1 2 3 4 5 6, है ना, तो यहां पे मैं देखता हूं कि यहां पे तो फर्स्ट पोजीशन है, लेकिन यहां पे जो फिफ्थ पोजीशन वाली वैल्यू है वो यहां लिख दी है, और टी यानी फोर्थ पोजीशन की वैल्यू यहां लिख दी है, सी यानी कि थ्री पोजीशन वाली वैल्यू यहां लिख दी है, उसके बाद ई की वैल्यू 2, है ना, और उसके बाद लास्ट में आर 6, है ना, छठे पोजीशन यहां है, क्लियर। बस इसी तरह से आपको क्या करना बच्चों, मदर को ऐसे ही लिखना है, मदर को ऐसे ही लिखना है। कैसे लिखोगे आप ध्यान से देखो, मदर को लिखने के लिए मदर वैल्यू लिखी हुई है, मदर पूरा वर्ड लिखा हुआ है MOTHER, और इसमें आप देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया आपने, क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, ठीक है। अब आप देखोगे फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू को ऐसे का ऐसे लिखा हुआ है, फिर दूसरा पोजीशन लिखा हुआ है, आप देखो फिफ्थ पोजीशन वाली वैल्यू लिखनी है यानी ई लिखनी है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, फोर्थ पोजीशन वाली वैल्यू को लिखना है यानी एच लिखना है, MEH। उसके बाद आपको क्या लिखना है, थर्ड पोजीशन वाली वैल्यू को लिखना है, थर्ड में टी आता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड पोजीशन वाली वैल्यू को लिखना है यानी ओ आता है, उसके बाद आपको सिक्स पोजीशन वाली वैल्यू को लिखना है, ये रहा आपका आंसर। तो MEHTOR सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर।
क्लियर है। इसी तरह से आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना। बाकी मैं एक क्वेश्चन और आपके पास लेके आ रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं आपको अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने आपको दे रहा हूं, ध्यान देना। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन अ सर्टेन code language, in a certain code language, fresh is written as EQDRG, EQDRG, क्लियर। EQDRG लिखा हुआ है, then blend will be written as, है ना, then blend will be written as, बताइए कैसे लिखा जाएगा इसको, कैसे लिखा जाएगा, है ना, बताइए इसको। आंसर आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ऑप्शन जरा ध्यान से देखिएगा। ए के, क्लियर, ए के डीएमसी, क्लियर। बी ऑप्शन है बच्चों क्या, बी ऑप्शन आपके सामने ए के डीसीएम, ए के डीसीएम, और उसके बाद अगला ऑप्शन है ए के एमडीसी, सी ऑप्शन ए के एमडीसी, और लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन जो है ए के एमडीसी के बाद ए के सीएमडी, ए के सीएमडी, क्लियर है। ए के सीएमडी आपको करना है, आपको देखो कैसे करना है। अब यहाँ पे ये चार ऑप्शन आपके सामने बच्चों मैंने लिख दिए हैं, अब आपको चेक करना है कि कैसे करोगे आप, ठीक है। अब जरा आपको चेक करना है कैसे करोगे, ध्यान से देखना जरा एक बार, ठीक है, ध्यान से देखना, देखो ध्यान से। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रेश इज रिटन एज EQDRG, यानी कि आपको ये करना है कि फ्रेश लिखा हुआ है यहां पे, फ्रेश, क्लियर। अब ये फ्रेश के नीचे लिखना है EQDRG, EQDRG, और इसको एनालिसिस करना है, देखना है कि भैया ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, तब आप पता करोगे ध्यान से, तो आप पाओगे, ध्यान से देखना, आप देखोगे कि इसके अंदर से जस्ट -1 किया गया है, इसके अंदर जस्ट -1 किया गया, R से एक कम किया, Q आ गया, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया है, जस्ट -1 किया गया है, इसके अंदर भी -1 किया गया और इसके अंदर भी -1 किया गया है, क्लियर। तो ये अगर आप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि क्लियरली यहां पे जस्ट 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है, जस्ट 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है, क्लियर है, जस्ट 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो अब अगर आप ब्लेंड का जब चेक करोगे, आप ब्लेंड का चेक करोगे, तो ब्लेंड का चेक करने के लिए आपको कैसा पता चलेगा, ध्यान से देखो इधर, BLEND, ठीक है, और BLEND, और फिर आप देखोगे, देखो यहां पे क्या होगा, एक एक माइनस करो इसमें से, है ना, बी में से एक माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एल में से एक माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, एल में से एक माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ई में से एक माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। एन में से एक माइनस करोगे, एम आ जाएगा, ठीक है, एन में से एक माइनस करोगे, एम आ जाएगा, और डी में से जब एक माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्लियर है, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्लियर। तो अब इसका जो ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, देखो ए के डी एम सी कहां लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन, सर फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है आपके सामने, है ना, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है, ए के डीएमसी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक जबरदस्त क्वेश्चन लेते हैं जरा, ठीक है। अब कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन एक और अच्छे तरीके का क्वेश्चन, है ना, एक और अच्छे तरीके का, मैंने आपको इस क्लास के अंदर अपोजिट लेटर बताए, सीक्वेंस याद कराया, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं ये बताया, ठीक है। अब मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं कि कैसे आपको पता करना है। कभी कभी कुछ ऐसा पूछ लेता है कि जिसमें पता नहीं चलता कि क्या किया हुआ है, क्या ऑपरेशन लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको मैं सवाल दे रहा हूं, ठीक है, देखो
if if silver is if silver is if silver is coded as if silver is coded as Z X Y B D Q, ठीक है। अब बच्चों सिल्वर को क्या लिख दिया गया है, जेड एक्स वाई बी डी क्यू, ये लिख दिया गया है। एंड कमल इज रिटर्न एज, अब कमल इज रिटर्न एज LNCNY, ये लिखा गया है, क्लियर है। देन क्वेश्चन पूछा गया है, देन बताइए कि विकास की वैल्यू क्या होगी, विकास का क्या लिखेंगे, विकास की कोडिंग क्या होगी। देन विकास की कोडिंग क्या होगी। इस तरह से अगर आपके सामने आ गया सवाल, तब आप क्या करोगे, मैं आपके सामने ऑप्शन भी लिख देता हूं, तब आपको ध्यान से देखना होगा। ऑप्शन देख लो पहले, BX NLZ, बी ऑप्शन आपके पास ZXYCN, और सी ऑप्शन आपके पास है बच्चों BXLNZ, ठीक है। और अगला ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन आपके सामने है LNCBD, क्लियर। ये आपके सामने चार ऑप्शन मैंने लिखे हैं, इन चारों में से आपका आंसर क्या हो सकता है, इसको ध्यान से देखो, करने की कोशिश करो, और मैं आपको अब बताने वाला हूं, ठीक है। ज्यादा ध्यान से देखो। सबसे पहले सिल्वर का कोड देख लो क्या है, ठीक है। सिल्वर का कोड देख लो क्या है, और उसका कमल का कोड देख लो क्या है, और उसको डीपली जब एनालिसिस करोगे आप, तब आपको पता चलेगा। देखो सिल्वर का कोड चेक करो, यहां लिख लो सिल्वर, कैसे लिखोगे, सिल्वर, ऐसे लिख लिया। और सिल्वर का कोड चेक करो क्या है, Z, उसके बाद चेक करो X, उसके बाद Y, उसके बाद B, फिर D, फिर Q, और उसके बाद जब इसमें कुछ पता ना चले तो एक और दिया हुआ है, कमल भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कमल। तो अब कमल का देख लो एक बार, KAMAL, कमल। अब कमल लिखा हुआ है, कमल की कोडिंग है LNCNY। अब बच्चों इस सवाल को आप जब पता करोगे, आप देखोगे कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, इस सवाल के अंदर क्या ट्रिक छुपी हुई है। देखो आप यहां देखोगे ये 19 नंबर पे आता है और ये 26 नंबर पे आता है। दोनों के अंदर क्या ऐड हो रहा होगा, 19 से 26 जा रहा है, यानी कि इसके अंदर 7 ऐड हुआ होगा। लेकिन यहाँ 9 और यहाँ 24 है, यहाँ का कोई पैटर्न इस तरह का पता नहीं चल रहा है। कुल मिलाकर के ये एडिंग वाला पैटर्न फेल हो गया, अब इसके अंदर एक ट्रिक छुपी हुई है, आपके सामने लिखी हुई है। आपने देखा कि जहां जहां ए है वहां वहां एन है, लिखा है ना, जहां जहां ए है वहां वहां एन है। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली इसके अंदर डायरेक्ट कोडिंग है, क्या है, डायरेक्ट कोडिंग है। यानी आपको जस्ट सिंपली क्या करना है, यानी पहले मैंने आपको पता करने को कहा कि पहले पता करो कि इसके अंदर एडिशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जहां जहां ए लिखा है वहां वहां एन लिख रहा है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन ने हमें बेवकूफ बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो हमें क्या है, यहां से दिख गया हमें ए की वैल्यू एन दी हुई है, जहां क्योंकि यहाँ ए था तो यहाँ एन आ गया, यहाँ ए था तो यहाँ भी एन आ गया। तो कुल मिलाकर के एक बार चेक कर लेते हैं कि बी की जगह पे क्या लिखा। विकास का कोड बताना ना भाई, आपको विकास का कोड बताना है आपको, है ना। तो विकास का कोड बताने के लिए आपको v की वैल्यू क्या दी हुई है, जरा देखो ध्यान से। v की वैल्यू दी हुई है b, i की वैल्यू क्या दी हुई है, i की वैल्यू क्या दी हुई है, यहां से लिखो x, है ना, x आ गया, bx, उसके बाद k की वैल्यू पता करो, यहां से क्या दिया हुआ है, l आ गया, k की वैल्यू l आ गया। तो bxl है किधर, है ना, BXL कहाँ है, भी पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी आपको, हालांकि मैं करवा रहा हूं पूरा, ठीक है, बट पूरा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज BXL केवल एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन के अंदर, सी ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो BXL। तो अगर मैं आपको और पूछूं कि विकास के अंदर K हो गया, A की वैल्यू बताओ क्या होगा, A की वैल्यू N होती है,
है ना, ए की वैल्यू n दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद s की वैल्यू देखो, यहाँ पे s की वैल्यू z होती है, s की वैल्यू z, यहाँ पे z, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग z, s की वैल्यू z हो गई। तो बी एक्स एल एन जेड, बी एक्स एल एन जेड, थर्ड ऑप्शन आपके सामने आपका आंसर हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर के इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग में आपको हाथ पूरा क्लियर करना है, एकदम माइंड एकदम शार्प रखना है। जब भी सवाल आप करने बैठोगे आपको एकदम कूल होकर सोचना पड़ेगा, एकदम कूल होकर के सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि एल का अपोजिट क्या है। यानी ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि जैसे मान लीजिए ए बी सी डी लिखा हुआ है ना, ए बी सी डी लिखा हुआ है, और इसके अंदर मान लो कुछ ऐड किया गया है ना, कुछ ऐड, मान लो 2 ऐड कर दिया गया है, इसके अंदर 2 ऐड कर दिया गया है, ठीक है। इसके में 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा। और इसके अंदर मान लो 4 ऐड किया गया है, तो बी में क्या किया गया है, 4 ऐड किया गया, यानी पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 8, इस तरह से ऐड किया गया होगा। यानी ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पैटर्न वो खुद बनाता है ना। तो अगर बी में 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, सी में करोगे तो आई हो जाएगा, और इसमें आप 4 ऐड करोगे तो एल हो जाएगा, है ना। मतलब इसमें इसमें ये चौथे नंबर पे आता है, और इसमें 8 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 12वें नंबर पे आएगा, ठीक है। 8 और 4 12, तो ये हो गया 12, ये हो गया 9, क्योंकि थर्ड नंबर पे 6 और 3 9, फिर ये हो गया आपका, इसमें ये खुद 2 पे आता है, 4 और 2 6। यानी कुल मिलाकर के ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है बच्चों, अगर क्वेश्चन ये आ जाता कि ए बी सी डी, है ना, ये लिखा हुआ है, और इसकी जगह पैटर्न दिया रहता आपको सी एफ आई एल, तो बताइए बी सी डी ई का कोड क्या होगा। आपसे ऐसे भी तो पूछ सकता है, ऐसे भी तो पूछ सकता है। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, आप इसके अंदर पहले पैटर्न चेक करोगे कि इसके अंदर क्या पैटर्न लगा हुआ है, और इसके अंदर फिर वही पैटर्न आपको अप्लाई करना है। समझ में आ रही बात। तो जैसे इसके अंदर ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, और ये फोर्थ पोजीशन पे है, और ये आप देखोगे थर्ड पोजीशन पे, सिक्स पोजीशन पे, नाइन्थ पोजीशन पे, और ये 12th पोजीशन पे। आप जब चेक करोगे तो यहाँ पे क्या पता चलेगा आपको कि भाई यहाँ पे तो 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे 8 ऐड हो रहा है। तो आप यही पैटर्न यहाँ भी फॉलो करवाओ भाई, यही पैटर्न यहाँ भी फॉलो करवाओ। इसमें 2 ऐड करो, इसमें 4 ऐड करो, और इसमें 6 ऐड करो, और इसमें 8 ऐड कर दो, है ना, इसमें 8 ऐड कर दो। क्लियर आ गई बात समझ में। तो बी में अगर आप 2 ऐड करते हो, बी में अगर आप 2 ऐड करते हो तो क्या आएगा, बी खुद दूसरे नंबर पे आता है, और 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डी। सी में आप 4 ऐड करते हो, सी खुद थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है, इसमें 4 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा टोटल। 7 किस पे आता है, जी पे आता है। क्लियर। फिर डी है, डी 6 नंबर पे, डी खुद 4 नंबर पे आता है, और इसमें 6 ऐड कर दोगे तो 10 नंबर पे आ जाएगा टोटल। तो 10 नंबर पे कौन सी वैल्यू होती है, अल्फाबेट होता है जे, 10 नंबर पे जे होता है। क्लियर। उसके बाद ई कौन से नंबर पे आता है, ई आता है 5th नंबर पे, उसमें 8 ऐड किया है, तो 13 नंबर पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कोडिंग डिकोडिंग खेलना होगा, अच्छे तरीके से समझना होगा। अगर आप ये समझ गए तो आपका ये जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर ये समझ में, अगर आपको ये आ रहा है, ठीक है, तो आप जो है समझ में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे इसको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको ये सही लगा हो तो, ठीक है।